सबसे पहले अगर आपके आरआरबी ग्रुप डी में 60 के ऊपर अगर आपके नंबर बन रहे हैं तब तो आपके पूरे चांस है सेलेक्ट होने के। अगर आपके नंबर 50 से 60 के बीच में बन रहे हैं तो डिपेंड करेगा आपका जोन कौन सा है और आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कितना मिल रहा, क्योंकि लगभग 6 लाख प्लस कैंडिडेट का डाटा आया है। उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट 50 और 60 के बीच में स्कोर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है। दोस्तों आपने देखा 101 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और 101 शिफ्ट में जो टॉप हार्ड शिफ्ट हैं यहाँ पर आपके 12-13 नंबर भी बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। और जो मॉडरेट शिफ्ट हैं, देखिए हार्ड शिफ्ट में 10-12 तो आराम से बढ़ जाएंगे, किस शिफ्ट में कितने बढ़ेंगे आपको भी दिखाएंगे। मॉडरेट शिफ्ट में भी आपके लगभग 7 से 8 नंबर बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। यहाँ पर 75 के ऊपर स्कोर करने वाले 21,000 कैंडिडेट का डाटा है। इसके अलावा यहाँ पर 65 प्लस स्कोर करने वाले 1 लाख कैंडिडेट 65 प्लस स्कोर करने वाले, लेकिन कैटेगरी वाइज यहाँ पर कम छात्र हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सभी जोन का लगभग दिखाता हूँ कि किस जोन की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, कौन से जोन ऐसे जहाँ पर कट ऑफ आपकी कम रहेगी। देखिए यहाँ सब्जेक्ट वाइज भी एवरेज स्कोर है। ऑल सब्जेक्ट 1 का एवरेज स्कोर शिफ्ट इस शिफ्ट जो टॉप शिफ्ट है उसमें 9 है, फिर 10 है, 19 है, 3 है। सब्जेक्ट वाइज भी प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज स्कोर है यहाँ पर। इसके अलावा सभी जोन का देखिए टॉप रैंकर्स भी हैं और सभी जोन का डाटा है। तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि सबके पास जानकारी पहुँचे। आप सभी कैंडिडेट चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि ऐसी हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करें अहमदाबाद की। अहमदाबाद जोन आपका ग्रीन जोन में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छात्र ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए और यहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी। देख सकते हैं यहाँ पर 65 के ऊपर मात्र 12,000 कैंडिडेट हैं और 60 के ऊपर 19,000 कैंडिडेट हैं। इस प्रकार अहमदाबाद के टॉप रैंकर देखिए 96, 93, 93, 96 के बाद डायरेक्ट 93। इसके अलावा टॉप 10 अगर देखें तो 96 से लेकर 88 तक कैंडिडेट स्कोर किए हैं। अजमेर जोन हो गया, अजमेर के टॉप रैंकर, फिर बेंगलोर जोन हो गया। पूरी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले तो ये दिखाता हूँ नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिल सकता है। देखिए सबसे बड़ा सवाल जो यही है, टॉप रैंकर आप बाद में देखना, पहले देखिए ओवरऑल 101 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। अब सबसे पहले सुन लीजिए ग्रीन जोन आपके कौन कौन से हैं जहाँ पर आपकी कट ऑफ थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलेगी और जहाँ पर आप जो है ग्रीन जोन में अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो नॉर्मलाइजेशन तो डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर कि आपकी शिफ्ट कौन सी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर और आना भी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसी चीज़ है जो आपको पास करवा सकता है दोस्तों। और नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में आप जो है बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए किसी छात्र का ईजी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ होगा और उसका स्कोर 60 है। हो सकता है ईजी शिफ्ट वालों का स्कोर घट जाता है नॉर्मलाइजेशन में, तो 60 वाले हो सकता है आ जाएं 54 पर। नॉर्मलाइजेशन समझिए क्या है। और अगर हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है किसी कैंडिडेट का, उसका स्कोर 50 है, तो हो सकता है बढ़कर इनका स्कोर हो जाए 58। तो अब आप देखिए 60 वाला आ जाएगा 54 पर, 50 वाला पहुंच जाएगा 58 पर। तो क्वालिफाई कौन होगा फिजिकल के लिए? नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही कट ऑफ बनती है। इजी शिफ्ट वाले का 60 से 54 हो गया, हार्ड शिफ्ट वाले का 50 से 58। तो ज़्यादा 54 है या 58, तो आप कहेंगे 58। तो 58 वाला यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि कम नंबर थे, 50 थे हार्ड शिफ्ट में, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 58 हो गए, तो हार्ड शिफ्ट वाला छात्र क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पर इजी शिफ्ट में 60 नंबर थे, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 54 ही बचे, क्योंकि इजी शिफ्ट में एग्जाम था, तो ये छात्र हो सकता है ना क्वालिफाई हो। ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। तो 101 शिफ्ट में किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे? देखिए जो टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट है 19 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट, एवरेज स्कोर 36 है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि 101 शिफ्ट नंबर पर एवरेज स्कोर 47 है। तो 36 और 47 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? वो होगा आपका 11। तो जो टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट है 11 अंक का नॉर्मलाइजेशन तो आराम से ही आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो जिसने भी 19 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, जो भी मान लीजिए आपका 50 स्कोर बन रहा तो उसमें 11 ऐड कर लेना, या मान लीजिए आपका 40 बन रहा तो उसमें 11 ऐड कर लेना, क्योंकि 11 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। अब इसके अलावा हम बात करेंगे
कुछ जोन यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। देखिए नॉर्मलाइजेशन इसके अलावा कहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी। पहले तो आप देखिए 32,000 प्लस वैकेंसी हैं और वैकेंसी का 3 गुना अगर क्वालिफाई कर लिए गए फिजिकल के लिए तो रिजल्ट जब आपका जारी होगा तो रिजल्ट की जो लिस्ट होगी, जो PDF होगी, उसमें सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के नाम होंगे और जो भी कैंडिडेट का रिजल्ट की PDF में नाम होगा, ध्यान से देखिए, जो भी कैंडिडेट का रिजल्ट की PDF में नाम होगा वो सभी कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर वैकेंसी का अगर 3 गुना हुआ तो 32,000 के आसपास वैकेंसी है। 32,000 प्लस गुणे 3, अगर 3 गुना बुलाए गए तो लगभग 96-97 हज़ार के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई हो सकते हैं। इस आधार पर क्या कंपटीशन है, तो पहले तो आप एक चीज़ देखिए, ग्रीन जोन की मैं बात करता हूँ, जहाँ पर पहले रेड जोन में आपको बताता हूँ कहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो देखिए रेड जोन की बात हो रही है, रेड जोन। तो कुछ जोन ऐसे जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है, जैसे कि नंबर 1 पर गुवाहाटी हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है, चंडीगढ़, और इसके अलावा कोलकाता और मुंबई हो जाएगा। यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, प्रयागराज हो जाएगा और चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। चेन्नई के बाद आपका सिकंदराबाद और भुवनेश्वर, यहाँ कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल सकती है क्योंकि ये कुछ जोन है जो रेड जोन में आप आएंगे, आप ये समझिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आपका स्कोर UR कैटेगरी से यहाँ पर 65 से 68 तक का है, या आप मान के चलिए कि 70 प्लस पर भी चांस बनेंगे। डिपेंड ये करेगा, देखिए अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपको चांस मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। और ओवरऑल 101 शिफ्ट में जब एग्ज़ाम हुआ है तो किस शिफ्ट में आपके कितने नंबर बढ़ेंगे ये आपका डाउट होगा। तो मैं सभी शिफ्ट का तो नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा वीडियो में। तो आप अपनी शिफ्ट हमें कमेंट में बता दीजिए, किस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया, किस डेट में आपने एग्ज़ाम दिया और आपका कितना स्कोर है, कितने मार्क्स हैं आपके। 3 चीज़ें आप कमेंट कर दीजिए, अपनी शिफ्ट, अपनी डेट और अपने मार्क्स। 3 चीज़ें कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कितने अंक का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए 68 अगर गई UR की कट ऑफ और आपका स्कोर 65 ही था, तो हो सकता है आपके 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन में आपको मिल जाएँ। तो जो रिजल्ट आएगा उसमें फाइनल स्कोर आपका लिखा रहेगा स्कोर कार्ड में, तो 65-4 69 हो जाएगा और कट ऑफ 68 है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन भी आपको पास करवा सकता है। अपनी शिफ्ट, अपनी डेट, अपने मार्क्स आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा कि कितने अंक का नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। जब मैं आपकी शिफ्ट देखूँगा तो अपनी शिफ्ट, अपनी डेट कमेंट में बताएँ। आप कमेंट तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी, जो नोटिफिकेशन, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। ये जो PDF आप देख रहे हैं या रिजल्ट जब जारी होगा तो रिजल्ट का लिंक या फिजिकल से रिलेटेड कोई भी अपडेट टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। अब बात करते हैं UR कैटेगरी, अगर 68 तक है तो आप सेफ़ हैं, और अगर आपके बहुत कम नंबर है, मान लीजिए 40 तक हैं UR कैटेगरी से, तो फिर नई वैकेंसी जो है उसकी आप तैयारी करिए। OBC में 65 प्लस पर 65-66 तक सेफ़ स्कोर रह सकता है। EWS में भी 64-65 तक आपका सेफ़ स्कोर रह सकता है, और SC कैटेगरी में आपका 60 प्लस तो होना ही चाहिए, और ST कैटेगरी में लगभग 57 के आसपास होना चाहिए। ये तो हो गया जो रेड जोन में आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ग्रीन जोन की, जो ग्रीन जोन में थोड़ा आते हैं, यानी कि जहाँ पर थोड़ा आपकी कट ऑफ कम देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ग्रीन जोन की अगर बात करें तो ग्रीन जोन में कौन कौन से आएंगे। बिलासपुर, देखिए ध्यान से सुनिए, बिलासपुर आएगा, बेंगलोर आएगा, बिलासपुर बेंगलोर, अजमेर आएगा, गोरखपुर, भोपाल, पटना, अहमदाबाद, रांची, ये जो है जहाँ पर कट ऑफ कम रह सकती है। UR कैटेगरी 63 से 65 होना चाहिए। OBC या EWS में लगभग 60 के ऊपर, SC कैटेगरी में लगभग 58 प्लस, और ST कैटेगरी में लगभग आपका 55 तक, या आप मान के चलिए कि 50 प्लस पर भी चांस रहेंगे। आप अपना स्कोर कमेंट में बताइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।